अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पाकिस्तान के अंदर ये बहस चलती है कि बाबर आजम अब पाकिस्तान टी20 टीम का हिस्सा भी बन सकेंगे या नहीं बन सकेंगे, बल्कि ये इल्जामात भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पे लगे कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट डिजाइन ऐसा किया जा रहा है कि बाबर आजम को टी20 टीम से साइड पे किया जाए। आज आकिब जुबैद का एक इंटरव्यू आया जिसके अंदर उन्होंने इशारा दिया कि 3 फॉर्मेट की 3 डिफरेंट टीम्स हो सकती हैं। जाहिर है ऐसे में कुछ खिलाड़ी 2-3 ऐसे 4-5 ऐसे खिलाड़ी जरूर होंगे जो दूसरे फॉर्मेट में भी आ सकते हैं। लाइक ऐसा नहीं हो सकता कि 11 के 11 या 15 के 15 टेस्ट के अलग हों, वनडे के अलग हों, टी20 के अलग हों, ऐसा नहीं हो सकता। बट के लिए कितना एनओसी मिल सकता है। मिसाल के तौर पे जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की अच्छा इसमें एक बड़ी दिलचस्प चीज़ है, ये बात खास है, इसमें काफ़ी क्रिकेटर्स के लिए एक्चुअली में खास है और मैं श्योर हूँ कि काफ़ी क्रिकेटर्स को इस बात पर बड़ा एतराज़ होगा। वो चाहे उन्होंने बंद कमरों की बैठक में ये बात कर दी हो, यानी मीटिंग में ये बात की हो, या आपस में खिलाड़ियों के बीच में जम गई हो, इस चीज़ के साथ क्रिकेटर्स एग्री हों। मेरा तजुर्बा कहता है कि इट्स नॉट दैट ईज़ी। वो क्या है उसके ऊपर थोड़ी-सी डिटेल में बात ज़रूर करेंगे। मिसाल के तौर पे आकिब जुबैद ने कहा कि जो प्लेयर सिर्फ टेस्ट क्रिकेट खेलते हैं, उनको लीग्स की इजाज़त दी जाएगी सिर्फ रेड बॉल की लीग की। मिसाल के तौर पे काउंटी के लिए तो पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को इनवाइट किया जाता है। तो वो किया जाता है, अब सुनिए, फर्ज़ किया बाबर, शहीन, नसीम, हारिस ये रेड बॉल में भी हों और वनडे टीम में भी हों। अब ये एक चीज़ बड़ी खास है। अच्छा जी, रेड बॉल खिलाड़ियों को बाहर लीग खेलने की इजाज़त दी जाएगी, मगर रेड बॉल की लीग, जैसे काउंटी में पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को बुलाया जाता है और कोई लीग में है नहीं है, वही 5-6 जो बड़े-बड़े देश में है, और किसी लीग में पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को नहीं बुलाया जाता। ठीक है, बहुत पहले की बात है, यूनुस खान खेले थे ऑस्ट्रेलिया में। अदरवाइज़ काउंटी क्रिकेट में होता है, वरना रेड बॉल की लीग कहाँ पे होती है, कौन बुलाता है? सो एक ही लीग हुई काउंटी में, वो भी अगर काउंटी वाले बुलाना चाहेंगे तो रेड यानी टेस्ट खेलने वाले क्रिकेटर को वहाँ जाने की इजाज़त मिल जाएगी। वो क्रिकेटर जो रेड बॉल में भी हैं और वनडे वनडे क्रिकेट में भी हैं, उनको एक लीग खेलने की इजाजत मिल जाएगी, यानी वो एक लीग खेल सकते हैं। ऑफ कोर्स उसमें व्हाइट बॉल की लीग शामिल होगी कि एक लीग खेल सकते हैं। ऐसा प्लेयर जो टेस्ट वाले में भी हो और वनडे वाले में भी हो, ये बड़ी खास बात है। ठीक है, अब इसमें बहुत से बड़े बड़े क्रिकेटर आ जाएंगे। मेरा जाती ख्याल है कि इसमें बाबर आजम आ जाएंगे, इसमें नसीम शाह आ जाएंगे, इसमें अबरार अहमद आ जाएंगे, साइम अयूब आ जाएंगे, बहुत बड़े बड़े मतलब और भी नाम आ सकते हैं जो इस कैटेगरी के अंदर होंगे। तो सवाल ये पैदा होता है कि इनको सिर्फ एक लीग खेलने की इजाजत मिलेगी। अच्छा, मैं आपको बताता हूं कि नया सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट कैसे खिलाड़ी पीछे वाले माजी में जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट गुजरा उसकी निस्बत कम कमाएंगे, ज्यादा नहीं कमाएंगे। कलेक्टिवली की बात करता हूं मैं, आगे थोड़ा सा आपको डिफाइन भी कर दूंगा। ठीक है, अब टेस्ट और वनडे जो खिलाड़ी इस सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की कैटेगरी में होंगे वो सिर्फ एक लीग खेल सकते हैं, और ऐसे क्रिकेटर जो वनडे और टी20 वाली कैटेगरी में होंगे, यानी टेस्ट नहीं खेलते बट वनडे और टी20 खेलते हैं, वो 2 लीग खेल सकते हैं। ये 2 लीग वाला फार्मूला पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से पहले तमाम क्रिकेटर्स को था, मगर अब थोड़ा सा कम कर दिया है उन क्रिकेटर के लिए जो सिर्फ वनडे और टेस्ट का हिस्सा है। यानी अगर बाबर आजम टी20 में नहीं होते तो उनको एक लीग खेलने की इजाजत मिलेगी। अगर मैं एग्जांपल दे रहा हूं, अगर शहीन नहीं है तो उनको भी एक की मिलेगी, अगर नसीम नहीं है तो उनको भी एक की मिलेगी। ठीक है, अगर अबरार अहमद नहीं है या सुफियान मुकीम, जो भी क्रिकेटर है जो टी20 में नहीं होगा, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की कैटेगरी में वनडे और टेस्ट में होगा, वो चाहे टी20 बाद में खेल ले, मगर उसको लीग खेलने की एक ही इजाजत मिलेगी। ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का नया फार्मूला बन रहा है। इस पर बहुत से लोगों को एतराज होगा। वनडे और टी20 खेलने वाले क्रिकेटर्स को 2 लीग मिल सकती है, बट जो क्रिकेटर सिर्फ टी20 खेलता है उसको अनलिमिटेड लीग खेलने की इजाजत मिलेगी। याकिब जुबैद ने आज इंटरव्यू में कहा, और उन्होंने कहा कि अनलिमिटेड का मतलब ये नहीं है कि बस भाई टूर पे ही रहे, इसका मतलब है कि 4-5-6, मतलब ये उन्होंने कुछ अल्फाज इस्तेमाल किए। तो 4 लीग बहुत लीग, 5 लीग बहुत लीग होती है। अब मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूं, मैं पहले भी कई बार दे चुका हूं। पैट कमिंस ने यह कहा था कि उनके कुछ खिलाड़ियों को 15 दिन की दी 100 लीग के लिए 15 दिन की दी 100 लीग के लिए तकरीबन 1 मिलियन ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स मिल रहे थे। सो मैं जस्ट आपको ये बताना चाह रहा हूं कि अगर जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सबसे जिसे बोलते हैं ना एलीट क्लास बनाई गई है ना, 48 लाख रुपए मिलेंगे उनको महीना सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में, कुल मिला के मैक्सिमम 6 करोड़ बनता है, 6 करोड़ बनता है। वो एक लीग खेलने से कोई भी क्रिकेटर हासिल कर सकता है। समझ रहे हैं मेरी बात? एक लीग खेलने से। तो वो क्रिकेटर जिसको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एलीट बना रहा है या कह रहा है कि ये सबसे ज्यादा कमाएंगे, वो दूसरा सिर्फ टी20 खेलने वाला क्रिकेटर एक लीग और खेल के उतना कमाएगा। यानी ये क्रिकेटर जो पूरा साल भर जिनके ऊपर तलवार भी लटकी हुई है कि अच्छा परफॉर्म ना किया या कोई फलां मैच ना खेला या ये हो गया और वो हो गया तो हम आपका सेंटर कॉन्ट्रैक्ट रोक लेंगे, ये तलवार भी पूरा साल उनके जेन पे भी और उनके ऊपर भी लटकी रहेगी। उससे बेहतर तो जो टी20 है, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में सबसे लो कैटेगरी है, वो सबसे ज्यादा कमाएगा। ये बात मैं पहले दिन से कर रहा हूं, क्योंकि उसको 4-5 लीग खेलने की इजाजत है। लाइक अगर वो बिग बैश खेल लेता है, फर्ज किया उस कैटेगरी में सुफियान मुकीम है, लेट्स अज्यूम वो बिग बैश खेल लेता है, या आप समझे हसन नवाज है, वो बाबर आजम से ज्यादा कमाएगा। सिंपल इज दिस। फर्ज किया अगर हसन नवाज टी20 कैटेगरी में, जो कि उसी में ही होगा, या खाजा नाफे है टी20 कैटेगरी में, वो टी10 भी खेलेगा, वो आईएलटी भी फर्ज के उसको खेलने की इजाजत मिल जाएगी। अगर उसको कोई भी हसन नवाज फर्ज किया दी 100 में बुलाएगा, वहां पे भी कैरिबियन भी खेल लेगा, वो बांग्लादेश प्रीमियर लीग भी खेल सकता है, श्रीलंका प्रीमियर लीग भी खेल सकता है, बिग बैश में बुलाएंगे वहां पे भी खेल सकता है। मेन के साथ फरहान है, वो अगर इस कैटेगरी में सिर्फ टी20 वाली कैटेगरी में है तो वो सारी लीगें खेल सकता है। तो वो तो बाबर आजम से ज्यादा कमाएंगे। मैं सिर्फ पैसे के ऊपर नहीं तोड़ रहा, बट मैं आपको एक्सपोजर के ऊपर भी तोड़ रहा हूं, क्योंकि उनके ऊपर होगा कि वो 8-10 उनके ऊपर शर्त यह है कि वो 8-10 डोमेस्टिक के टी20 मैच लाजमी खेले, तो वो उतने मैच तो वैसे ही पीएसएल में खेलेगा, तो उसके लिए तो आसान है, बाकी खेलता रहे दुनिया भर की लीग्स। इससे अच्छा फार्मूला सारे आज अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कहे ना कि क्रिकेटर्स आपकी मर्जी है, आप बताइए इसमें से कौन सी कैटेगरी चुनना चाहेंगे आप। ऑल्दो ऐसा नहीं होगा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्रिकेटर्स को कहे क्या आप बताइए, मगर दुनिया भर के काफी बोर्ड्स में ऐसा होता है, जैसे न्यूजीलैंड है, उसमें क्रिकेटर्स की मर्जी, वो कह सकते हैं हम पार्शली कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं। पार्शली मीन कि अगर उनकी अवेलेबिलिटी है तो वो कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा होंगे, नहीं होगी उनकी कहीं पे लीग में कमिटमेंट तो वो वहां जाकर लीग खेलेंगे, जैसे उनके ट्रेंट बोल्ट इस वाले कैटेगरी में रहे हैं, और भी अब जो नए क्रिकेटर्स आ रहे हैं टीम सेवन वगैरह उस कैटेगरी में थे। ठीक है, तो अभी क्रिकेटर से आप पूछेंगे ना कौन सी कैटेगरी चूज करेंगे, हम सबसे आखिरी कैटेगरी जिसको आप सबसे निचली कैटेगरी कह रहे हैं, हमें उसमें डाल दें, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट बहुत से क्रिकेटर्स
के बीच में ये वाला प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, उनके मन में बड़े सवाल आएंगे और ये पाकिस्तान, मुझे कोई जितना मर्जी क्रिकेटर्स को ब्रीफ कर लें, इस कंडीशन पे जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बना रखी है, इस पर बेशतर क्रिकेटर्स नहीं मानेंगे और बेशतर क्रिकेटर्स कहेंगे कि ठीक है, फिर आप हमें निचली कैटेगरी में रखें अगर आपने रखना है। आप मुझे बताइए ना, बाबर आजम जिसने पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर सबसे ज्यादा रन किए, आप उनको टी20 से निकालेंगे? क्योंकि आपने ये कैटेगरी ही नहीं बनाई कि टेस्ट, वनडे, टी20, ये कैटेगरी है ही नहीं है। ये कैटेगरी ना होने का मतलब है कि आप समझते हो आपका कोई ऐसा कैरेक्टर नहीं जो तीनों कैटेगरी में फॉल करता हो। हाँ, अगर कोच को जरूरत पड़ी तो वो किसी और कैटेगरी में, भले सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में वो हो ना हो, आप उसको ले सकते हैं। फर्ज किया अगर बाबर आजम को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की उस कैटेगरी में रखा है जिसमें टेस्ट और वनडे शामिल है, टी20 में नहीं है, क्योंकि तीन कैटेगरी वाली कोई है ही नहीं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में, कोई है ही नहीं कैटेगरी, तो आपने कैटेगरी में रखा होगा टेस्ट और वनडे में। लेकिन कोच ने अगर कहा, जो कि कोच पिछले दिनों तक नहीं कह रहा, बट अगर कोच कहता नहीं मुझे बाबर आजम टी20 के लिए चाहिए, तो बाबर आजम टी20 खेल जरूर सकता है, मगर लीग वाला जो फार्मूला है कि लीग कितनी खेल सकता है, वो वही फार्मूला उन करेगा कि उनको सिर्फ एक लीग खेलने की इजाजत मिलेगी बस। यानी वो या तो बिग बैश खेले या 100, कोई एक लीग खेल सकता है, दूसरी लीग नहीं खेल सकता, जो कि बहुत बड़ा कट है। जाहिर अभी क्रिकेटर्स थोड़े दबाव में होंगे और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सामने अभी तो बहुत ही दबाव में होंगे और कुछ परफॉर्मेंस भी नहीं है, तो शायद इतना नखरा ना करें। वरना 2023 में जब सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट बन रहा था तो क्रिकेटर्स ने कह दिया था हम इस पे साइन नहीं करने। अभी भी उनकी मर्जी है, वो कह सकते हैं कि मैं हम साइन करते हैं नहीं करते। रूटीन में ऐसा होता है कि क्रिकेटर्स कह सकते हैं हम इस पे साइन नहीं करते, हम एक्सेप्टेबल नहीं है, बट इस क्रिकेट बोर्ड के सामने ऐसा कह सकते हैं? ये एक बड़ा क्वेश्चन है कि क्या क्रिकेटर ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि एक इखलाकी दबाव भी है ना कि भाई अब टीम के लिए तो कुछ कर नहीं पा रहे, लाइक टीम कुछ नहीं कर पा रही, इंडिविजुअल कुछ क्रिकेटर्स की परफॉर्मेंस है तो है ठीक है, बट टीम कुछ नहीं कर पा रही है। सो ये कुछ चीजें हैं, इसमें बहुत सी क्रिकेटर्स के लिए बड़ी प्रॉब्लम है। लाइक अबरार है, वो दी 100 में खेल रहे हैं, नो वन नोस कल उनको ऑफर हो जाए कि वो बिग बैश में आ जाएं या उनको श्रीलंका प्रीमियर लीग में ले लें, तो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में अगर उनकी कैटेगरी टेस्ट और वनडे है तो उनको तो एक ही लीग खेलने की इजाजत है। फर्ज किया अगर ऐसी कैटेगरी, हाँ अगर वनडे और टी20 में तो 2 लीग खेलने की इजाजत है उनको, मगर उसको टेस्ट में नहीं रखेंगे क्योंकि आपके पास वैसे भी स्पिनर और लेग स्पिन तो आपने रखा नहीं, चलो एक मिस्ट्री स्पिनर है, टेस्ट तो खेले और रेगुलर हिस्सा नहीं है अगर टेस्ट का, बट अगर वो टेस्ट और वनडे वाली कैटेगरी में आते तो बड़ा नुकसान होगा। बट टी20 के लिए कोच को चाहिए वो। फिर रहेगा सुफियान वकीम, वो वनडे और टी20 दोनों कैटेगरी में, इस तरह से वो सिर्फ 2 ही लीग खेल सकते हैं, मगर उनको ज्यादा लीग की ऑफर आ सकती है क्योंकि वो कैरिबियन भी खेल सकते हैं, वो ILT भी खेल सकते हैं।